हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ एवं मस्त होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री 2024 में कब है। इस साल 2024 में वट सावित्री 6 जून दिन गुरुवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को दोपहर 3:24 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून दोपहर 1:37 पर। उदया तिथि मानते हुए 6 जून को वट सावित्री मनाई जाएगी। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सावित्री की पूजा की जाती है, सत्यवान की पूजा की जाती है। जो लोग इस वर्ष पहली बार व्रत कर रहे हैं उन्हें संपूर्ण नियम पता नहीं होगा कि कैसे व्रत का नहाय खाए करना है, व्रत के दिन क्या क्या करें, फलाहार खाएं या एक समय का मीठा भोजन करें, श्रृंगार क्या क्या करें। श्रृंगार में 2 चीज़ें ज़रूर करें, नए वस्त्र से शुरू करें या शादी के कपड़े पहनकर, मायके से करें या ससुराल से, पूजा की विधि क्या क्या है और पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, कितने फेरे लें, दान क्या क्या करें। वट सावित्री की पूजा के एक दिन पहले नहाय खाए करें, यानी 5 जून को नहाय खाए करें। नाखून काटकर बाल धोकर स्नान करें, बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। व्रत के दिन आप स्नान कर अच्छे से श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें, क्योंकि ये सुहाग के लिए की जाती है, इसलिए आप 16 श्रृंगार करें। पैरों में महावर लगाएं, बिछिया, पायल, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र सभी कुछ पहने। सिंदूर आप अपने शादी के सिंघोड़े में से लगाएं और नाक पर से सिंदूर लगाते हुए मांग भरें। एक दिन पहले आप हाथों में मेहंदी लगा लें। आप चाहें तो नई साड़ियाँ भी इसमें पहन सकती हैं, मगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप पहली बार व्रत उठा रही है तो अपनी शादी के जोड़े में ही उठाएं। शादी की चुनरी ज़रूर ओढ़ें, भले ही आप नई साड़ियाँ लेकर पहने, लेकिन उसमें भी आप शादी की चुनरी ज़रूर ओढ़ें और हर एक साल शादी की चुनरी ओढ़ कर ही पूजा करें। ये 2 काम आप ज़रूर करें, शादी की चुनरी ओढ़ना और अपने सिंघोड़े में से सिंदूर लगा कर पूजा करना। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये व्रत अपने मायके में उठाना चाहिए, लेकिन मैं तो मायके में नहीं उठाई थी, मेरी सासू माँ ही मुझे उठवाई थी ये व्रत। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मायके या ससुराल में ही उठाएं, जहाँ रह रही हैं वहाँ भी उठा सकती। इस व्रत को हम अपनी सुहाग के लिए करते हैं, इसलिए आप जहाँ भी चाहें वहाँ उठा सकते हैं। पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए उसकी भी वीडियो डालूँगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, मगर मैं आपको बता रही हूँ। इसमें चाहिए क्या, सोक्ड किए हुए चना, 5 प्रकार के ऋतु फल जैसे आम, केला, लीची, खीरा, ये सब चीज़ चढ़ाएं। बांस का पंखा, श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान में आप जो भी चाहे चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं सावित्री माता को और बाद में खुद भी पहन सकते हैं। आप अपने पति के लिए कुछ भी एक वस्त्र ज़रूर चढ़ाएं, या तो आप पूरा सेट भी चढ़ा दें, नहीं तो एक टी-शर्ट या एक रुमाल कुछ भी ज़रूर चढ़ाएं। बहुत सी जगहों पे ठेकुआ बनाकर चढ़ाया जाता है, बहुत से जगह पर पूड़ी गुलगुला बनाकर चढ़ाया जाता है। आपसे जैसा सामर्थ्य हो आप वैसा चढ़ाएं, नहीं तो आप मिठाई भी खरीद कर चढ़ा सकती हैं। कच्चे धागे या फिर कलावा से आप फेरे लें, 7 फेरे, 21 फेरे, 11 फेरे, 51 फेरे, 108 फेरे, आप जितने चाहे फेरे ले सकते हैं, मगर कलावा उतना बड़ा होता नहीं है तो आप 108 फेरे नहीं ले पाएंगे, बीच में ही आपका फेरा खंडित हो जाएगा, इसलिए आप 7 फेरे ही ले। और कलावा अगर बच जाए तो आप वहीं छोड़ दे, तोड़े नहीं। श्रृंगार का सामान आप खुद भी यूज कर सकती है, नहीं तो किसी को दान भी कर सकती है, या फिर देवरानी, जेठानी, सास सबको खोइचे में प्रसाद के साथ दे भी सकती हैं। पूजा आप पेड़ के पास भी जाकर कर सकती हैं, नहीं तो आप गमले में भी लगा कर सकती हैं। अगर बहुत दूर है या फिर नहीं जा पा रही हैं तो एक डाली मंगवा ले एक दिन पहले और उसे गमले में लगा लें और उसी की पूजा कर लें। पूजा के दिन पेड़ की डाली, टहनी, पत्ते कुछ नहीं तोड़नी चाहिए। बरगद के पत्ते से श्रृंगार भी किया जाता है, इसलिए आप श्रृंगार के लिए कुछ भी बना सकते हैं, माला, ब्रेसलेट, जो भी आप चाहे बना सकते हैं, नहीं तो आप बाल में एक क्लिप के द्वारा भी जरूर पत्ते को लगा लें। पूजा के बाद पति पूजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पति पूजन कैसे करेंगे इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है और आगे भी डालूँगी। पति को आप बैठाएं, उनको चंदन लगाएं, अक्षत छीटें, उसके बाद उन्हें प्रसाद दें, पैर छूकर आशीर्वाद लें, जो भी कपड़े उनके लिए चढ़ाए हैं वो कपड़े उन्हें दें।
जो बांस का पंखा अपने बरगद के पेड़ के पास चढ़ाया है, उस पंखे से पति को 5 बार हवा भी दे। पहले की स्त्रियां अपने प्रांत के हिसाब से ही वो व्रत सहती थीं। अब अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार लोग सहती हैं। कोई बीमार रहता, कोई किसी तरह, तो आप जैसा चाहे उस तरह से व्रत कर सकते हैं। आप फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे पूरे दिन भूखे रहकर और शाम के समय एक टाइम फलाहार कर लें, या फिर आप शाम के समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं जिसमें नमक ना हो। बहुत से लोग ये भी करते हैं, उनका शरीर साथ नहीं देता है तो व्रत नहीं करते हैं, पूजा करके उसके बाद खाना खा लेते। आप जिस प्रकार चाहे उस प्रकार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निहित है। अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं और गर्भवती हैं तो ना उठाएं, क्योंकि पहली बार व्रत करेंगी और फेरे नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि गर्भवती स्त्रियों को फेरे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो 2 जन होती हैं। आशा है मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।